गुरु की जिम्मेदारी। सच्चा गुरु परमात्मा का प्रकट रूप होता है, जबकि मनुष्य रूप में उसकी दिव्य शक्ति छिपी होती है। वह इस दुखमय संसार में एकमात्र इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आता है कि वह जन्म मरण के दुखदायी चक्र में फंसकर घोर कष्ट सहन कर रहे जीवों का उद्धार कर सके। जीव अपने आप अपने असली घर वापस लौटने का मार्ग नहीं ढूंढ सकते। ज्ञान और दया की मूर्ति सच्चा गुरु जीवों की रक्षा तथा उन्हें दिव्य निज धाम वापस पहुंचाने की भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, जहां वे सदा के लिए परमात्मा के साथ मिलाप का आनंद ले सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरु अपनी शरण में आए हुए जीवों को दीक्षा प्रदान करता है। इस दीक्षा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इससे शिष्य के पारमार्थिक जीवन का शुभारंभ होता है। यह दीक्षा केवल वक्त का गुरु ही प्रदान कर सकता है। दीक्षा के समय गुरु 3 पारमार्थिक अभ्यास सिखाता है। 1 जप या स्मरण या सुमिरन, यानी पवित्र नामों का सुमिरन करना। 2 ध्यान, यानी गुरु के स्वरूप का ध्यान। तथा 3 भजन, यानी अपने भीतर पवित्र ध्वनि या शब्द को सुनना। ये तीनों पारमार्थिक अभ्यास सच्चे गुरु की बताई संपूर्ण पारमार्थिक साधना के सार हैं और निस्संदेह ये परमात्मा की प्राप्ति के सर्वाधिक प्रभावशाली साधन हैं। पहले पारमार्थिक अभ्यास स्मरण यानी सुमिरन के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त होकर निरंतर मेरा स्मरण यानी सुमिरन करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। गुरु गीता में भी सच्चे गुरु से दीक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। गुरु द्वारा दी गई दीक्षा से प्राप्त सामर्थ्य के कारण ही हमारे सभी कर्म यानी अभ्यास फलीभूत होते हैं। जिसे गुरु प्राप्त हो जाता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु को प्राप्त किए बिना जीव कोरा मूर्ख ही बना रहता है। सच्चे गुरु से दीक्षा की अनिवार्यता के बारे में संकेत करते हुए कहा गया है, गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना लोगों को परम सत्य यानी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आंतरिक अनुभव से खाली लोग पशुओं की तरह भ्रम में पड़े रहते हैं। इसलिए हे प्यारे, मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपने आप को केवल गुरु की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। गुरु के बिना भ्रम के शिकार लोग परम सत्य को नहीं जान पाते। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को सुमिरन के लिए कुछ पवित्र नाम देता है। इसीलिए दीक्षा को नामदान भी कहा जाता है। इसी को गुरु मंत्र का दान या पवित्र नामों का दान भी कहा जाता है। गुरु गीता में गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र या गुरु मंत्र की सर्वोच्चता के बारे में इस तरह कहा गया है, कोई भी दूसरा मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र यानी गुरु मंत्र की बराबरी नहीं कर सकता। मैं भक्तिपूर्वक उस गुरु को प्रणाम करता हूं। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप या सुमिरन ही पापों का विनाश करने वाला है। गुरु गीता में कथन है, गुरु द्वारा प्रदान किए गए नाम के सुमिरन द्वारा अनंत जन्मों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में कोई भी शंका नहीं की जा सकती। गुरु द्वारा दिए गए अनमोल गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए तथा इस मंत्र का निरंतर सुमिरन करते रहना चाहिए। गुरु गीता में कहा गया है, गुरु मंत्र को अवश्य ही गुप्त रखना चाहिए। जब तक शरीर में प्राण है, गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, भले ही यह शरीर संसार चक्र के अंत तक कायम रहे। गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, भले ही मुक्ति और पूर्णता प्राप्त हो गई हो। गुरु मंत्र का सुमिरन करते रहने की आदत हो जाने पर मृत्यु के अत्यंत संकटमय समय में भी इसकी याद बनी रहती है और अंत समय के सुमिरन के अनुसार ही
जीव के आने वाले जीवन का भाग्य मुख्य रूप से निर्धारित होता है। गीता में समझाया गया है, जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही वह प्राप्त करता है, क्योंकि उस समय उसका भाव निरंतर उसी विचार में बह रहा था। इसलिए हर समय मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो। मुझे अर्पित मन बुद्धि से तुम निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगे। योग की साधना के अभ्यास में लीन जो साधक अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देता, ऐसा पुरुष प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का ध्यान करता हुआ उसको ही प्राप्त करता है। अपनी मृत्यु के समय भक्ति से युक्त होकर योग बल से भ्रिकुटियों के मध्य में अपनी चेतना को एकाग्र करके निश्चल मन से जो परमात्मा का स्मरण करता है, वह उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करता है। दीक्षा के समय गुरु द्वारा बताया गया दूसरा अभ्यास ध्यान है। इसमें तीसरे तिल पर स्थित अपने सतगुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया जाता है। यह बहुत ही प्रभावशाली और तृप्ति देने वाला अभ्यास है। श्री कृष्ण इस अभ्यास की ओर संकेत करते हुए अर्जुन से कहते हैं, जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करके मुझ परमेश्वर का ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर ध्यान करते हैं तथा मेरे परायण होकर मेरी उपासना करते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले उन प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूं। श्री कृष्ण पारमार्थिक अभ्यास में ध्यान के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में फिर समझाते हैं। एकांत स्थान पर निवास करने वाला व्यक्ति जो थोड़ा खाता है, जो शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो प्रतिदिन ध्यान में लगा रहता है, अर्थात ध्यान योग परो, तथा पूर्णतया विरक्त रहता है, अहंकार, शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा सांसारिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त तथा मैं मेरी की भावना से रहित तथा शांत चित्त रहता है, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का अधिकारी होता है। गुरु गीता में भी ध्यान को पारमार्थिक साधना का एक आवश्यक अंग माना गया है और इस अभ्यास की जरूरत पर जोर देते हुए कहा गया है, शिष्य को अपने गुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जो हृदय कमल अर्थात तीसरे नेत्र के सिंहासन पर विराजमान है, जिससे चांद जैसा शांतिदायक प्रकाश निकलता है तथा जो श्रेष्ठ वर प्रदान करने वाला और आंतरिक सत्य और प्रकाश का ज्ञान देने वाला है। प्रतिदिन अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, जो सबसे ऊंचा है, आनंद का दाता है, जो हृदय के भीतरी आकाश यानी शिव नेत्र पर विराजमान है और पवित्र मणि की तरह चमकता है। गुरु के चेहरे में स्वयं परमात्मा समाया हुआ है और परमात्मा की प्राप्ति गुरु की कृपा द्वारा ही होती है। इसलिए सदा प्रेम पूर्वक गुरु का ध्यान करते रहना चाहिए, जैसे पतिव्रता नारी प्रेम पूर्वक अपने पति के बारे में चिंतन करती रहती है। इस प्रकार गुरु का ध्यान करते हुए साधक अपने उसी शरीर, उसी अवस्था तथा उसी रूप में रहते परमात्मा का रूप बन जाता है। इस तरह निस्संदेह वह मुक्त हो जाता है। निश्चय ही संसार में गुरु के समान कोई देवता नहीं है, गुरु के समान कोई पिता नहीं है और गुरु के ध्यान के समान कोई अभ्यास नहीं है। गुरु गीता के अनुसार पवित्र नामों के सुमिरन और गुरु के ध्यान का अभ्यास साथ साथ चलना चाहिए। यही कारण है कि इन दोनों साधनों का उल्लेख अक्सर साथ साथ किया गया है। उदाहरण के लिए गुरु गीता में कहा गया है, शिष्य को सदा गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नामों का निरंतर सुमिरन करते रहना चाहिए। उसे अपने गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए
तथा गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई उसकी श्रद्धा भक्ति का आधार नहीं होना चाहिए। केवल गुरु का स्वरूप ही ध्यान करने योग्य है। केवल गुरु के पवित्र चरण ही पूजा करने योग्य हैं। केवल गुरु द्वारा उच्चारित नाम ही सुमिरन करने योग्य हैं तथा केवल गुरु की कृपा ही मुक्ति का आधार है। दीक्षा के समय जो तीसरा अभ्यास सच्चे गुरु द्वारा समझाया जाता है वह है भजन। भजन में अपनी लिव को आंतरिक शब्द या पवित्र ध्वनि से जोड़ा जाता है। इस अभ्यास के बारे में भगवद गीता में कहा गया है, जो साधक यानी योगी मुझ में एकत्व भाव से स्थित हुआ समस्त भूतों में स्थित रहने वाले मुझको भजता है, वह सब प्रकार से संसार में रहता हुआ भी मुझ में ही रहता है। सभी योगियों में, पारमार्थिक अभ्यास करने वालों में वह योगी जो अपनी अंतरात्मा को मुझ में लीन करके अर्थात श्रद्धा के साथ मुझे भजता है, यानी शब्द के अंतर्मुख अभ्यास में लगा रहता है, वह योगी मुझे सर्वाधिक प्रिय है। पुण्य कर्मों को करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे ही भजते, यानी अपने अंदर शब्द सुनने का अभ्यास करते हैं। मैं सभी जीवों के लिए एक समान हूं। मेरे लिए न तो कोई घृणा का पात्र है और न कोई प्रिय है, परंतु जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूं। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। मुझसे ही सारी रचना कार्यशील है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा भक्ति से युक्त बुद्धिमान मुझ परमेश्वर की ही भक्ति करते हैं। जो सदा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, उन भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। गुरु गीता में भी भजन के अभ्यास पर जोर दिया गया है, जिसके द्वारा पारमार्थिक साधना में पूर्ण दृढ़ता प्राप्त हो जाती है और नाम, जो पारमार्थिक अभ्यास का सर्वोत्तम लक्ष्य है, प्रकट हो जाता है। गुरु द्वारा सिखाए गए भजन के अभ्यास का महत्व समझाते हुए गुरु गीता में कहा गया है, न कोई देवता, न पिता, न कोई अन्य संबंधी, न कोई स्वामी ही गुरु द्वारा प्रकट किए जाने वाले नाम की बराबरी कर सकता है। यह आंतरिक अनुभव की सर्वाधिक ऊंची अवस्था है, जिसके समान कोई और नहीं है। गुरु के आगे शीश झुकाना चाहिए, प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करते रहना चाहिए और भजन में लगे रहना चाहिए। भजन द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है और अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है। सच्चा गुरु पारमार्थिक ज्ञान का प्रकट रूप होता है, इसलिए केवल वही किसी परमार्थ के जिज्ञासु को यह ज्ञान प्रदान कर सकता है। सच्चा गुरु पारमार्थिक ज्ञान से इतना परिपूर्ण होता है कि केवल उसका स्मरण करने और उसका ध्यान करने मात्र से ही उसके शिष्यों के अंदर सहज रूप से पारमार्थिक ज्ञान की धारा प्रवेश कर जाती है। सच्चे गुरु के अतिरिक्त कोई भी वास्तव में परिपूर्ण नहीं होता। इस संसार में उसके सिवाय सभी अभावग्रस्त हैं, भिखारी हैं। इसलिए सच्चा गुरु ही सच्चा दाता है और उसकी दया और उदारता का कोई अंत नहीं है। सच्चे गुरु को प्राप्त करके शिष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है तथा उसे फिर किसी अन्य दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं रहती। गुरु उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है तथा इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि परमार्थ के लिए शिष्य की चिरकाल की प्रबल इच्छा पूरी हो जाए तथा वह जगत के द्वैत से मुक्त होकर आध्यात्मिक एकता में समा जाए। गुरु गीता में इन भावों को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। जिसके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है, वह निश्चय ही सच्चा गुरु है। वही हमारी संपूर्ण संपत्ति है और पूजा केवल उसी की करनी चाहिए जो पारमार्थिक ज्ञान की शक्ति से संपन्न है।
जो सत्य की माला से सुशोभित है और जो सांसारिक पदार्थों तथा पारमार्थिक मुक्ति को देने वाला है, मैं केवल उसी गुरु के आगे शीश झुकाता हूं। जो गुरु अपने शिष्यों की रक्षा की जिम्मेदारी उठाता है, जो पूरी पारमार्थिक यात्रा में सभी खतरों और ऊंचे नीचे गड्ढों से बचाव करता हुआ शिष्यों का कृपापूर्वक मार्गदर्शन करता है, वह उनके जीवन के सबसे बड़े संकट काल अर्थात मृत्यु के समय उन्हें कभी भी नहीं भूलता। वास्तव में गुरु शिष्यों को पवित्र नामों के सुमिरन और ध्यान का प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रेम और विश्वास के साथ अभ्यास करने की जो प्रेरणा देता है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि मृत्यु के संकट काल में उन शिष्यों को अपने आप गुरु की याद बनी रहे तथा उनका ध्यान अपने गुरु पर केंद्रित और दृढ़तापूर्वक स्थिर रहे। जब भी कोई अपने गुरु को याद करता है, गुरु उसके पास होता है। मृत्यु के समय गुरु अपने शिष्यों को किसी भी हालत में नहीं भूलता। गुरु शिष्यों के सामने प्रकट हो जाता है, उन्हें परमात्मा के पास उनसे मिलाने के लिए ले जाता है और अपने शिष्यों को बचाने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरी तरह निभाता है। इस सच्चाई के बारे में गीता में कहा गया है, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या के अंधकार से अति दूर उस परमात्मा का अपनी मृत्यु के समय भक्ति युक्त होकर योग बल से भ्रिकुटियों के मध्य में अपनी जीवन सत्ता को अच्छी तरह स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता है, वह उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करता है। गुरु गीता में भी जोर देकर यह बात कही गई है कि मृत्यु के समय अपने गुरु के अतिरिक्त कोई भी शिष्य की रक्षा के लिए नहीं आता। गुरु गीता के अनुसार परिवार के सदस्य, धन दौलत, शक्ति, धर्म ग्रंथों का ज्ञान, सगे संबंधी और भाई बंधु, इनमें से कोई भी मृत्यु के समय तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। उस समय केवल तुम्हारा गुरु ही तुम्हारे रक्षक के रूप में तुम्हारे पास होता है। वास्तव में शिष्यों को हर हालत में सच्चे गुरु द्वारा सहायता, मार्गदर्शन और सहारा पाने का पूरा भरोसा होता है। गुरु कभी भी अपने शिष्यों को सांसारिक बंधन से मुक्त करने तथा परमात्मा से उनका मिलाप करवाने के लक्ष्य को पूरा करने में नहीं चूकते हैं। गीता में श्री कृष्ण द्वारा बार बार अपने शिष्य अर्जुन को दिए गए आश्वासनों के कुछ उदाहरण आगे कहे जा रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि किस तरह से शिष्य सदा अपने गुरु के संरक्षण में रहता है और सच्चे गुरु द्वारा सिखाए गए पारमार्थिक अभ्यास में कभी किसी खतरे की गुंजाइश नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इस कर्म योग में कभी कोई प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता और न कभी कोई हानि ही होती है। इस कर्म योग रूप धर्म की थोड़ी सी भी साधना महान जन्म मरण रूप भय से रक्षा करती है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। और फिर आप बताते हैं कि आप किस तरह एक सच्चे गुरु के रूप में अपने शिष्यों की सहायता करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन केवल मुझ परमेश्वर का ही चिंतन करते हुए मेरी भक्ति करते हैं, उन निरंतर चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूं। अर्थात जो उन्हें पहले से प्राप्त नहीं है उसे मैं उन्हें प्राप्त करा देता हूं, और जो उन्हें पहले से ही प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता हूं। श्री कृष्ण सशक्त शब्दों में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम निश्चय रूप से सत्य जानो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम पूरी तरह मेरे प्रति समर्पित रहो। आप कहते हैं, अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में लीन करके
मेरे परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सदा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, उन भक्तों को मैं तत्वज्ञान की बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई मेरे लिए ही सभी कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और जो सभी जीवों के प्रति निर्वैर भाव वाला है, ऐसा पुरुष मुझको ही प्राप्त करता है। इसी भाव को दोहराते हुए आप फिर कहते हैं, अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को भी मुझ में ही लगाओ, इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने भक्त के प्रति विशेष प्रेम के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जो पुरुष मेरे प्रति श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर ऊपर कहे हुए धर्मरूप अमृत का सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। सच्चे दिल से अपनी शरण में आ जाने वाले भक्तों को श्री कृष्ण विश्वास दिलाते हैं। संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे परायण हुआ मेरा भक्त मेरी कृपा से शाश्वत तथा अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि गुरु की कृपा से भक्त सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मुझ में चित्त वाले होकर तुम मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे, पर यदि अहंकारवश मेरे वचनों को नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। श्री कृष्ण ईश्वर की कृपा की अपार शक्ति के बारे में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सब तरह से प्रेम पूर्वक परमेश्वर की ही शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा स्थायी यानी अचल धाम को प्राप्त कर लोगे। जो शिष्य सच्चे दिल से गुरु की शरण में आ जाता है, गुरु की कृपा से उसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो जाता है और उसकी सभी पारमार्थिक अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। गीता के अंतिम भाग में श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं, सभी कर्तव्यों का विचार त्याग कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। मुख्य रूप से केवल गुरु की कृपा द्वारा ही शिष्य परमार्थ के मार्ग पर उन्नति करने में सफल होता है। उदाहरण के लिए, अर्जुन ने अपने गुरु श्री कृष्ण की कृपा द्वारा ही उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए दिव्य चक्षु प्राप्त किया था। जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मुझे तुम अपनी इन मानवीय आंखों द्वारा नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, जिससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। शिष्य की श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर ही गुरु उसे दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार मेरा ज्योतिर्मय रूप न तो वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है, परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस प्रकार से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। फिर इससे भी ऊपर के पारमार्थिक ज्ञान को विकसित करने के लिए साधक को ज्ञान चक्षु की जरूरत होती है, जिसे ज्ञान का प्रकाशमान दीपक कहा गया है। वह ज्ञान चक्षु भी गुरु की कृपा द्वारा ही दृढ़तापूर्वक गुरु की भक्ति करने वाले साधक को प्रदान किया जाता है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, उन पर विशेष कृपा करने के लिए ही मैं उनकी आत्मा में स्थित रहते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता हूं। इस प्रकार वक्त का गुरु शांत भाव से अपने ऊपर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेता है और हर हालत में उसे पूरा करता है, उसका शब्दों में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। जो सहायता, मार्गदर्शन और सहारा वह प्रदान करता है, जो आशा, विश्वास और संरक्षण वह उपलब्ध कराता है, तथा जिस प्रेम, दया और कृपा की वह अपने शिष्यों पर वर्षा करता है, मनुष्य
अपने मन द्वारा उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। शिष्य का कर्तव्य। सच्चा गुरु जो कुछ अपने शिष्य के लिए करता है, उसके बारे में सोचकर शिष्य का हृदय अपने गुरु के प्रति अत्यंत कृतज्ञता से भर जाना चाहिए। गुरु केवल हमारे लिए अपने आनंदमय धाम से इस मायामय जगत में आता है और हमारे साथ तरह तरह की सीमाओं में रहते हुए अनेक कष्ट उठाता है। इसमें उनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं होता। हमें बार बार उपदेश देते हुए वह थकता नहीं है। वह निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करता है, हर हालत में हमारी रक्षा करता है, हम पर सदा अपनी दया की वर्षा करता रहता है, निरंतर हमारी अज्ञानता दूर करता रहता है तथा अंततः हमें ज्ञान का प्रकाश देखने और अपने अंदर सत्य का अनुभव प्राप्त करने के योग्य बना देता है। वह हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें सफलता प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है। वह हमें प्रेम पूर्वक अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करवाता है, मृत्यु के समय हमारे सामने प्रकट हो जाता है तथा अंत में हमें परमात्मा तक पहुंचाता है, जिससे हम परमात्मा से मिलाप का अविनाशी आनंद प्राप्त कर सकें। इसलिए हमारे लिए भी यही उपयुक्त होगा कि हम अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें, ताकि हम ऐसे महान और दयालु गुरु के योग्य शिष्य बन सकें। आगे कही बातें हमारे लिए जरूरी हैं। 1. हम सच्चे दिल से गुरु की शरण लें और बिना शर्त अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। 2. गुरु के प्रति सदा आदर भाव रखते हुए अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछताछ करें। 3. हर समय गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास बनाए रखें। 4. गुरु की आज्ञा का पूरी तरह पालन करें। 5. हर संभव ढंग से गुरु की सेवा में लगे रहें। 6. प्रेम और भरोसे के साथ प्रतिदिन नियम पूर्वक गुरु के बताए हुए पारमार्थिक अभ्यास में लगे रहें। इन आवश्यक कर्तव्यों को निभाकर शिष्य अपने आप को निर्मल करने के कार्य में स्वयं योगदान देते हैं। इस प्रकार वे गुरु द्वारा अपनी संभाल के कार्य को आसान कर देते हैं। सभी शिष्यों के लिए इन कर्तव्यों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखें कि गीता में किस तरह इन कर्तव्यों की व्याख्या की गई है तथा इनके पालन करने पर जोर दिया गया है। 1. गुरु की शरण लेना। हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद के आरंभ में ही शीघ्र ही शुरू होने वाले युद्ध के संभावित परिणामों के विषय में सोचकर अर्जुन पीड़ित हो गया और उसने सच्चे दिल से अपने गुरु श्री कृष्ण से स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। वह स्वयं ही कहता है कि वह श्री कृष्ण का शिष्य है और उसने उनकी शरण ली है। इस अध्याय में गुरु का सच्चा स्वरूप नामक शीर्षक के अंतर्गत यह बताया गया है कि गुरु वास्तव में परम पुरुष परमात्मा से भिन्न नहीं होता। इसलिए जन्म मृत्यु के कुचक्र से मुक्त होने के लिए गुरु के पास जाना अनिवार्य है। वह स्वयं परम पुरुष परमात्मा का ही साकार रूप है, इसलिए उसके आगे प्रार्थना करनी चाहिए। मैं उस अनादि पुरुष की शरण लेता हूं जिससे रचना यानी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया की यह अनादि धारा निकली है। परमात्मा के साकार रूप गुरु की शरण लेने के महत्व के बारे में समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः स्पष्ट और प्रभावपूर्ण शब्दों में शरण ग्रहण करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण नहीं चाहते कि उनका शिष्य अर्जुन पथभ्रष्ट होकर दुख भोगता रहे, इसलिए वे बहुत स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को केवल उनकी अर्थात श्री कृष्ण की शरण लेने का निर्देश देते हैं। इस प्रकार गीता के आरंभ से अंत तक सच्चे जिज्ञासु के लिए अपने वक्त के गुरु की शरण लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह याद रखना आवश्यक है कि गुरु सच्चा होना चाहिए। इसीलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही गीता में बताए गए गुरु के इस विशेष गुण का उल्लेख किया गया है कि गुरु तत्वदर्शी अर्थात
परमात्मा रूपी परम सत्य का ज्ञाता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक जिज्ञासु के लिए अपने वक्त के गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। अधूरा गुरु अपने शिष्यों को कुमार्ग पर लगा सकता है और सहायक होने के बजाय हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए गुरु की खोज में पूरी सावधानी से काम लेना जरूरी है, किंतु निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि जिज्ञासु सच्चे दिल से परमार्थ की अभिलाषा लेकर गुरु की खोज करता है, तो बहुत संभव है कि सच्चे गुरु से उसका मिलाप हो जाए, क्योंकि सच्चा गुरु भी ऐसे जिज्ञासुओं को, जो दीक्षा के लिए तैयार हैं, उपदेश देने के लिए उतने ही आतुर होते हैं। अज्ञानता के कारण जिज्ञासु तो अंधेरे में भटकता रहता है, परंतु गुरु स्पष्ट रूप से देख रहा होता है कि कौन सा जिज्ञासु सच्चे दिल से उसकी खोज कर रहा है। जब शिष्य सच्चे दिल से दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है, तो गुरु अवश्य उसके लिए प्रकट हो जाता है। जब फूल पूरी तरह खिल जाता है, तो मधुमक्खी वहां पहुंच ही जाती है। अज्ञानी जिज्ञासु अक्सर यह सोचता है कि उसने गुरु को स्वयं ढूंढा है, परंतु वास्तव में गुरु ही शिष्य की खोज करता है। जिस तरह सच्चे हृदय वाले जिज्ञासु का कर्तव्य है कि वह नेक आचरण द्वारा अपने आप को अधिक से अधिक पवित्र बनाए और सच्चे गुरु की खोज के लिए अधिक से अधिक प्रयास करे, उसी तरह दयालु गुरु भी शिष्य को पारमार्थिक ज्ञान प्रदान करना अपना आवश्यक कर्तव्य मानता है। यही कारण है कि गीता में पारमार्थिक ज्ञान के जिज्ञासु को भरोसा दिलाया गया है कि परम सत्य को जानने वाले ज्ञानी महात्मा या साधु संत उसे अवश्य पारमार्थिक ज्ञान का उपदेश देंगे। जिस तरह परम सत्य परमात्मा सदा एक समान रहता है, उसी तरह परमात्मा रूपी सत्य का साक्षात्कार कर चुके संत महात्मा भी सदा एक समान रहते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सदा एक ही सत्य का उपदेश देते हैं। सच्चे गुरुओं के अलग अलग नाम तथा बाहरी स्वरूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी सच्चे गुरु एक ही परम सत्य का साकार रूप होते हैं। सच्चे गुरु की पहचान कर लेने के बाद पवित्र हो चुके जिज्ञासु की वास्तविक आत्मिक यात्रा आरंभ होती है। जब सच्चे गुरु की पहचान की प्रारंभिक बाधा दूर हो जाती है और जिज्ञासु गुरु की पारमार्थिक सामर्थ्य के बारे में पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, तो उसे चाहिए कि अपने आप को पूरी तरह से गुरु को समर्पित कर दे तथा प्रेमपूर्वक उनकी शरण ग्रहण कर ले। यह आंख मूंदकर किसी बाहरी शक्ति की आज्ञा को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह अपने को किसी योग्य और समर्थ मार्गदर्शक के संरक्षण में रखने का एक विवेकपूर्ण और सूझबूझ द्वारा किया गया निर्णय होता है। किसी कुशल मल्लाह या समुद्री जहाज के चालक से प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना इस अहंकार से समुद्र में कूद पड़ना कि मैं अपनी तुच्छ शक्ति द्वारा विकराल समुद्र की लहरों और अन्य खतरों का सामना कर लूंगा, कोरी मूर्खता है। अपने अहंकार और मूर्खता को छोड़कर हमें पूरे भरोसे के साथ अपने आप को मनुष्य रूप में प्रकट हुए परमात्मा के आगे समर्पित कर देना चाहिए, जो केवल हमारी रक्षा हेतु ही संसार में प्रकट होता है। सच्चा जिज्ञासु अपने विवेक द्वारा सच्चे और नकली गुरु के भेद को समझ जाता है और नकली तथा दंभी गुरु को छोड़कर सच्चे गुरु से प्रेम करता है। वह निष्ठापूर्वक दृढ़ता से गुरु के उपदेश का पालन करता हुआ अंत में परम शांति और आनंद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। परंतु जिसका हृदय अहंकार और व्यर्थ के संदेह से भरा हुआ है, वह सच्चे गुरु और उनके उपदेश में विश्वास न रखकर स्वयं अपना विनाश कर लेता है। इसलिए गीता में सच्चे जिज्ञासुओं को यह प्रेरणा दी गई है कि विनाश का कारण माने जाने वाले अहंकार और व्यर्थ की नास्तिकता से चिपके न रहकर वे सच्चे गुरु के उपदेश पर विश्वास रखते हुए सच्ची शांति और सच्चा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करें। श्रद्धावान मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित करके
ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हुए ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और ज्ञान को प्राप्त करके वह तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति कर लेता है। परंतु विवेकहीन और श्रद्धा रहित व्यक्ति, जिसके मन में संशय बना रहता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इस तरह श्री कृष्ण श्रद्धाविहीन लोगों को, जो अज्ञानी होने के बावजूद अहंकार के शिकार हैं, अर्जुन के माध्यम से स्पष्ट संदेश देते हैं कि उनके भाग्य में केवल विनाश ही है। आप कहते हैं, मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सभी कष्टों को पार कर लोगे, पर यदि अहंकारवश मेरे वचनों को नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। परंतु अपने झूठे अहंकार या अहम भाव से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है। जब तक सच्चे गुरु की सहायता और मार्गदर्शन से इस झूठे अहम भाव की भारी रुकावट को दूर नहीं किया जाता, तब तक अंतर में उत्पन्न हुई परमार्थ की किरण पूरी तरह से प्रकाशमान नहीं हो सकती। तो गुरु के प्रति श्रद्धाभाव और उनके साथ संवाद बनाए रखना। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा गुरु वास्तव में परमात्मा से अभिन्न है तथा हमारे लिए पारमार्थिक ज्ञान का खजाना है, जो एक बार में ही नहीं खुल जाता। गुरु अपने प्रवचनों द्वारा धीरे धीरे सत्य से पर्दा उठाता है। शिष्य को अपनी शंकाओं तथा समस्याओं से मुक्त होने के लिए अपने गुरु से सरलतापूर्वक पूछताछ कर लेनी चाहिए। पहले विवेक द्वारा अपनी बुद्धि को संतुष्ट करना पड़ता है, फिर बुद्धि से परे पारमार्थिक ज्ञान प्रकट होता है। बौद्धिक स्तर पर पूछताछ का यही मूल उद्देश्य है, जिसे गीता में परिप्रश्न कहा गया है और जिसे विशेष रूप से सत्संग कहा जाता है। शिष्य की जिज्ञासापूर्ण पूछताछ और गुरु द्वारा दिए गए प्रवचनों या सत्संगों का इतना अधिक महत्व है कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य पर सदा संगति का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई फूलों के समीप होता है तो फूलों की मीठी सुगंध उस तक पहुंच जाती है। इसी तरह यदि कोई प्रकाश या ज्ञान से भरपूर ज्ञानी जनों की संगति में बैठता है तो उन ज्ञानी जनों के प्रेम और ज्ञान की धारा सहज ही उसके पास पहुंच जाती है। परंतु ज्ञानी जनों की संगति से पूर्ण लाभ उठाने के लिए उनके समीप जाकर खुले मन से और पवित्र हृदय द्वारा उनके प्रवचनों को सुनना चाहिए। अपने बर्तन को वर्षा के पानी से भरने के लिए उसको वर्षा में सीधा करके रखना चाहिए, उसका ढक्कन उतार देना चाहिए तथा यह ध्यान रखना चाहिए कि बर्तन भीतर से साफ हो। यदि बर्तन उल्टा रखा हुआ है या उसका ढक्कन नहीं उठाया गया है या फिर यह भीतर से गंदा है, तो चाहे कितनी भी मूसलाधार वर्षा क्यों न हो, वर्षा का निर्मल जल इसमें इकट्ठा नहीं हो सकेगा। इसलिए गीता में उपदेश दिया गया है कि ज्ञानी जनों के पास विनम्र भाव और शुद्ध हृदय के साथ जाना चाहिए और अपनी सच्ची जिज्ञासा को शांत करते हुए उनसे ज्ञान तथा साधु स्वभाव वाले गुणों को ग्रहण करना चाहिए। भक्त के भीतर सदा यह चाह रहनी चाहिए कि जब भी कभी सुअवसर मिले उसे गुरु के प्रकाशमान स्वरूप की झलक मिल जाए तथा गुरु के आध्यात्मिक सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। उसे प्रेम पूर्वक गुरु का दर्शन करना चाहिए तथा पूरा ध्यान देकर उनका सत्संग सुनना चाहिए। श्रद्धालु शिष्य गुरु के दर्शन पाकर निहाल हो जाता है। अपने ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि से किस तरह लाभ उठाना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक साधना की चाह को किस तरह और प्रबल करना चाहिए, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पारमार्थिक अभ्यास है, इसके संबंध में गुरु गीता में कहा गया है, परमात्मा से एकाकार हो चुके गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त करके शिष्य को सभी का संग और सभी इच्छाओं का त्याग करके अकेला हो जाना चाहिए और उनकी दया से शांतिपूर्वक पारमार्थिक ध्यान के अभ्यास में लीन हो जाना चाहिए। कोई आंतरिक अनुभव प्राप्त हो या ना हो, चाहे थोड़ा या बहुत अनुभव प्राप्त हो, अभ्यासी को इच्छाओं से मुक्त रहना चाहिए तथा संतुष्ट मन से
पारमार्थिक अभ्यास के रस का आनंद लेना चाहिए। गुरु के दर्शन के साथ साथ जिज्ञासु तथा शिष्य के लिए गुरु के सत्संगों में शामिल होना भी अत्यंत आवश्यक है। सतगुरु का सत्संग सभी शंकाओं का निवारण करता है, सभी बुरे विचारों को दूर करता है, पापों एवं दुखों का नाश करता है, आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है तथा धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से जीव का कायाकल्प कर देता है। इसीलिए गुरु गीता में कहा गया है, अन्य सभी लोगों की संगति त्याग कर, विभिन्न धर्म ग्रंथों के वाद विवाद से दूर रहकर गुरु की संगति में रहने का पूरा प्रयास करना चाहिए और केवल गुरु पर ही निर्भर रहना चाहिए। निश्चय ही संतों की संगति ऐसी अद्भुत कार्यशाला है जिसमें मन की सभी मलिनताएं इस तरह से साफ हो जाती हैं कि शिष्य सहज ही परमात्मा से मिलने और सत्य की प्राप्ति करने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए पारमार्थिक ज्ञान की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसे संतों या ज्ञानी महात्माओं की संगति करनी चाहिए जिन्हें गीता में तत्वदर्शी या परम तत्व को जानने वाला कहा गया है। 3. उनके प्रति सदा भक्ति भाव बनाए रखना। गीता में इस सत्य को अत्यंत स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का पूरा प्रयास किया गया है कि गुरु परमात्मा से भिन्न नहीं है। इसलिए गुरु भक्ति वास्तव में हरि भक्ति से भिन्न नहीं है। पारमार्थिक अभ्यास पूरी तरह अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव पर आधारित है। गुरु भक्ति ही परमार्थ का सार है, जिसके बिना कोई भी साधना नीरस बनी रहेगी और उससे कोई भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकेगा। गुरु भक्ति शिष्य और गुरु के बीच अत्यंत स्वाभाविक, जीवंत, पूर्ण, निकटतम और संतोष देने वाला संबंध है। इसी सत्य को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि यह संबंध भक्त और भगवान के प्रकट रूप गुरु के बीच का है। गीता के अनुसार भक्ति की पूर्णता भक्त द्वारा अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देने में ही है, जिनसे वह उत्पन्न हुआ है, जिनमें उसका निवास है तथा जिनमें समा जाने की वह अभिलाषा रखता है। यह आत्मसमर्पण सचमुच ही पूरी तरह संतुष्ट करने वाला अनुभव है। वास्तव में परमात्मा प्रेम स्वरूप है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से प्रेम और भक्ति द्वारा ही आकृष्ट होता है। श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को बार बार बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि प्रेम और भक्ति ही प्रभु प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। मैं सभी के लिए समान हूं। मेरे लिए न कोई घृणा करने योग्य है और न कोई मुझे प्रिय है, परंतु जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें हूं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चा भक्त बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मेरे परायण होकर मुझ में अपनी आत्मा को लीन करके तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करने और उसके सामने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करने के बाद श्री कृष्ण भक्ति के अनोखे सामर्थ्य का वर्णन इन शब्दों में करते हैं, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का मेरा ज्योतिर्मय रूप न तो वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है, परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस प्रकार से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। गीता के अंतिम भाग में श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में बतलाते हैं कि वे केवल भक्ति द्वारा ही अपने सच्चे स्वरूप में जाने और देखे जा सकते हैं तथा उनके अंदर समाया जा सकता है। आप कहते हैं, पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, जो मैं हूं और जैसा हूं, यथार्थ रूप से जान लेता है। तब मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। अर्जुन को एक शिष्य के रूप में क्या करना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट तथा प्रेमपूर्ण
और विश्वास भरे शब्दों में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने हृदय में सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुमसे ऐसी सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। गुरु गीता में भी गुरु की भक्ति पर विशेष बल दिया गया है। यह बताते हुए कि गुरु की भक्ति क्यों करनी चाहिए और उसका क्या फल होता है, गुरु गीता में कहा गया है, मुक्ति के इच्छुक को सदा गुरु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था केवल गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है। यही गुरुओं द्वारा अनुसरण किए गए मार्ग की शिक्षा है जो मुक्ति तक पहुंचाती है। इसलिए विवेकशील व्यक्तियों को गुरु की अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। गुरु के प्रति हार्दिक श्रद्धा प्रकट करते हुए गुरु गीता में कहा गया है, मैं दोनों हाथ जोड़कर दया के सागर गुरु की भक्ति करता हूं, जिसकी कृपा से जीव इस भ्रामक और लुभावने संसार से मुक्त होते हैं। 4. उनका पूर्ण आज्ञाकारी बने रहना। सच्चा सेवक स्वाभाविक रूप से पूरी तरह अपने गुरु की आज्ञा में रहता है। गुरु द्वारा दिए निर्देशों तथा आदेशों के पालन में शिष्य को कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ संवाद के आरंभ में अपने आप को श्री कृष्ण का शिष्य होना स्वीकार तो कर लिया और स्पष्ट रूप में कहा भी है कि मैं आपकी शरण में हूं, परंतु फिर भी उसे अपने गुरु की इच्छा में रहने में कुछ हिचकिचाहट सी प्रतीत होती है। प्रेम के स्वरूप गुरु अपनी इच्छा शिष्य पर बलपूर्वक थोपना नहीं चाहते, बल्कि वे विनम्र प्रेरणा और सशक्त तर्क द्वारा शिष्य को महसूस करवाना चाहते हैं कि गुरु का निर्देश शिष्य के अपने ही हित में होता है। इस निश्चित नियम के अनुसार ही श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ही चलना उचित है। ऐसा करने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया है? हे अर्जुन, क्या अज्ञानता से पैदा हुआ तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन पूर्ण विश्वास के साथ इसका उत्तर देता है, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। संशय रहित होकर अब मैं स्थित हूं तथा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गुरु गीता में भी सशक्त शब्दों में कहा गया है कि शिष्य को हर हाल में गुरु का आज्ञाकारी बने रहना चाहिए। उसे किसी भी हालत में गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कभी भी गुरु द्वारा सौंपे गए कर्तव्य के पालन से चूकना नहीं चाहिए और अपने गुरु से पूछे बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। कभी भी गुरु के आगे शीश झुकाए बिना उठना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति निर्मल व्यवहार द्वारा ही शिष्य की शोभा होती है। शिष्य को कभी गुरु के सामने झूठ और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। शिष्य को न तो अहंकार भरे वचन बोलने चाहिए और न बहुत अधिक बोलना चाहिए। उसे कभी अपने गुरु के सामने आदेशात्मक शब्द नहीं बोलना चाहिए। उसे केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। 5. गुरु की हर संभव सेवा करना। अपनी भक्ति और पूजा गुरु को अर्पित करने और सदा उसकी आज्ञा में रहने के साथ साथ शिष्य को गुरु की जैसी भी सेवा संभव हो जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार उसे गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सेवा समर्पण भाव का सूचक है तथा श्रद्धापूर्वक की गई सेवा द्वारा निर्मल मन वाला साधक धीरे धीरे परम उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। दंभ और अहम भाव के बदले विनम्रता और समर्पण का भाव अपनाना चाहिए। गीता का यह विचार है कि जो विनम्र होते हैं वे ऊपर उठ जाते हैं और जो सेवा में समर्पित रहते हैं वे अंत में सेवा करवाने के अधिकारी बन जाते हैं। जो लोग अज्ञानतावश धन दौलत और बल का अहंकार करते हैं
और काम क्रोध आदि विकारों से ग्रस्त रहते हैं, उनके बारे में भगवत गीता में संकेत दिया गया है कि ऐसे लोग भ्रम और अहंकार के कारण किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं और किस प्रकार से सोचते हैं। आज मैंने यह प्राप्त कर लिया है और अब उस इच्छा को पूरा कर लूंगा। आज से यह धन संपत्ति मेरी है और भविष्य में वह धन संपत्ति भी मेरी होगी। मैंने अपने उस शत्रु को मार दिया है और बाकी सभी शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं तथा मैं ही सिद्ध बलवान और सुखी हूं। मैं धनी हूं और ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूं। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। अज्ञान से मोहित लोग इस तरह कहते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध के वश होकर ये ईर्ष्यालु लोग मुझसे भी घृणा करते हैं, यद्यपि मैं उनके शरीर में तथा अन्य सभी के शरीर में स्थित हूं। अज्ञान से पैदा हुआ अहंकार परमार्थ के अभ्यासियों का सबसे बड़ा शत्रु है और इसे संत महात्माओं की संगति द्वारा दूर किया जा सकता है। संत महात्मा अभ्यासियों को धीरे धीरे उनके अवगुणों और दोषों के बारे में सचेत करके उनके हृदय में नम्रता का भाव जागृत करते हैं। यह विनम्रता का भाव ही अनेक प्रकार की सेवा के रूप में प्रकट होता है। अक्सर मनुष्य अपने शरीर, मन तथा धन दौलत या सांसारिक संपत्ति का अहंकार करता है, क्योंकि वह समझता नहीं कि ये पदार्थ कितने क्षणभंगुर और तुच्छ हैं। ज्यों-ज्यों उसके पारमार्थिक ज्ञान की गहराई बढ़ती जाती है, परमार्थ के अभ्यासी को इन पदार्थों की वास्तविकता स्पष्ट दिखाई देने लगती है तथा वह विनम्रतापूर्वक यह सब कुछ गुरु या परमात्मा के आगे समर्पित कर देता है और अपनी लिव गुरु या परमात्मा से जोड़ देता है। इस समर्पण के भाव को ही गीता में सेवा कहा गया है। यह सेवा 4 प्रकार की है। 1 धन की सेवा, 2 तन की सेवा, 3 मन की सेवा और 4 आत्मा या सुरत की सेवा। अपने आप सहित सब कुछ समर्पित कर देने का यह तात्पर्य नहीं है कि शिष्य या परमार्थी साधक को अपनी धन संपदा या जीवन का त्याग कर देना है। वास्तव में त्यागने का अर्थ है धन दौलत तथा शरीर और मन सहित संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग करना तथा इन सब को खुशी खुशी गुरु की सेवा में अर्पण करने के लिए तैयार रहना। तन, मन और धन द्वारा की जाने वाली सेवा से अधिक अच्छी है आत्मा या सुरत की सेवा, जिसका अर्थ है अपनी आत्मा को शरीर के रोम रोम में से समेटकर अपने ही भीतर विराजमान परमात्मा रूपी समुद्र में मिला देना। दूसरे शब्दों में अपने आप को आंतरिक अभ्यास में लीन कर देना ही सबसे उत्तम सेवा है, जिसका परिणाम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति के रूप में होता है। पहली 3 प्रकार की सेवा से मतलब है साधक को तन, मन और धन की उलझनों से निर्लिप्त कर देना तथा चौथी प्रकार की आत्मा की सेवा से अभिप्राय है साधक की आत्मा को परम पुरुष परमात्मा से जोड़ देना। 6 प्रेम विश्वास सहित गुरु के समझाए हुए पारमार्थिक अभ्यास को नियमित रूप से जारी रखना। अब तक शिष्य के जितने भी कर्तव्यों का वर्णन किया गया है वे सभी एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। इन सभी का उद्देश्य साधक के लिए गुरु द्वारा दीक्षा के समय समझाए गए सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य कर्तव्य अर्थात पारमार्थिक अभ्यास के पालन के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। सुमिरन, ध्यान और भजन का यह अभ्यास, जिसके बारे में पिछले भाग में चर्चा की गई है, प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्ति और प्रेम के साथ जारी रखना चाहिए। इस अभ्यास में शिष्य का निरंतर प्रयास करते रहना ही वह मुख्य जरिया या राह है जिसके द्वारा गुरु की कृपा की धारा शिष्य के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए शिष्य को कभी भी साधना के दैनिक अभ्यास में सुस्ती या लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
गीता में बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि केवल ऐसे शिष्य ही जो तत्पर रहते हुए सच्ची लगन और उत्साह से तथा पूर्ण विश्वास के साथ दृढ़तापूर्वक अभ्यास करते हैं, पारमार्थिक अंतर्दृष्टि का आनंद उठा सकते हैं। ऐसे साधक तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। इन बातों से स्पष्ट है कि गीता के अनुसार वक्त के सच्चे जीवित गुरु से मिलाप के बिना मनुष्य जन्म का मुक्ति प्राप्त करने का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। वे लोग सचमुच ही धन्य हैं जो ध्यान लगाकर अपने वक्त के जीवित गुरु से उनके सर्वव्यापी उपदेश को सुनते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं तथा दृढ़तापूर्वक और निरंतर प्रयास द्वारा अभ्यास करते हुए मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। गुरु की अपार कृपा द्वारा दृढ़तापूर्वक किए गए परिश्रम के फल स्वरूप उनका जीवन सफल हो जाता है और वे अपने मानव जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। जो लोग अपने वक्त के जीवित गुरु की खोज नहीं करते और गुरु की दीक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके दुर्भाग्य पर दुख प्रकट करते हुए गुरु गीता में कहा गया है, जो लोग वक्त के जीवित गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं करते, वे परम सत्य अर्थात परमात्मा को जान नहीं सकते। अपनी आत्मा का ज्ञान न होने के कारण वे पशुओं की भांति भ्रम में ही भटकते रह जाते हैं। अब अपने विकल्प पर सहज ही विचार किया जा सकता है कि गुरु धारण करना चाहिए या नहीं। कठिनता से प्राप्त इस दुर्लभ मानव जन्म का मूल उद्देश्य पूरा कर लेना चाहिए या इसे व्यर्थ ही बर्बाद कर देना चाहिए।